अगली खबर, जहां 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव सुधार से जुड़ा ये बिल राज्यसभा से पास हो गया है। इस बिल के कानून बनते ही वोटर आईडी से आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो जाएगा। चुनाव सुधार से जुड़े इस अहम बिल में आधार वोटर आईडी लिंकिंग के अलावा 3 और बड़े बदलाव हैं। हालांकि विपक्ष ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर आपत्ति जताई है, लेकिन हंगामे के बीच ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया। एक बड़ी कामयाबी जहां तक चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी राजनीति है, उसको लेकर। तो ऐसे में अब वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिए जाएंगे। तो चुनाव सुधार पर संसद में विपक्ष हंगामेदार रहा तो सरकार की ओर से जोरदार जवाब भी दिया गया। उधर केंद्रीय कानून मंत्री सामने आए और चुनाव सुधार को लेकर फर्जी मतदान को रोकने के लिए लाए गए विधेयक पर सरकार की बात रखी। बताया ये कि सरकार नहीं, सभी दलों के सदस्यों से बनी संसदीय समिति की सिफारिशों के चलते बिल लाया गया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2021 जो हम लेके आए हैं, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। हम जब कहते हैं कि हमारा चुनावी जो प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है, वो अच्छी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल ही साफ होना चाहिए ना। आपका जो इलेक्शन लिस्ट है उसमें अगर गलत नाम है या एक आदमी का 3-4 जगह नाम है और फर्जी वोटर लिस्ट है, उसको हटाने का क्या और दूसरा हमारा जरिया हो सकता है। यही जो कदम हम आज उठाने जा रहे हैं, यही सबसे अच्छे तरीके हैं कि किसी को आप नागरिक को वंचित नहीं किया जा रहा है। आधार कार्ड जिसको इलेक्शन के जो तरीके में हम लिंक करने जा रहे हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। और साथ साथ में अगर एक हम आम नागरिक है और मैं इस देश का वोटर हूं, मैं जेन्युइन वोटर हूं, मैं 18 साल से ऊपर हूं, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि मुझे अपने सही नाम के साथ, सही आइडेंटिटी के साथ वोटिंग राइट का मुझे प्रावधान दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश फर्जी मतदान रोकने की दिखी। फर्जी वोटरों की पहचान करने के लिए मौजूदा कानून में सुधार करने का सरकार ने प्रयास किया, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा। इसे लेकर विपक्ष संसद में हंगामा किया हुआ है और विपक्ष अपने तर्क भी दे रहा है लगातार। एक बहुत ही हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी चीज है ना कि जिसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना रहे, लेकिन सरकार अब आदी हो चुकी है आनन फानन में बिल पास कराने की। हालांकि कई बिल वापस लेने पड़ते हैं, उसी कारण किसान बिल जैसे पास करवाया, बाद में वापस लेना पड़ा। मैं इस बिल की भी नियति कुछ उसी तरह देखता हूं। दुख मुझको इस बात का नहीं है कि विपक्ष के वॉकआउट और सेलेक्ट कमेटी का आग्रह को दरकिनार करते हुए दुख इस बात का है कि हमारा संसदीय लोकतंत्र गंभीर संकट से गुजर रहा है। और ये संकट सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल का नहीं है, द्रमुक का नहीं है। ये संकट इस इमारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कल को जब भाजपा अर्श पे नहीं होगी ना, तो उसे भी इस संकट का आभास होगा। सुधार होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब जब चुनाव होता है इस देश के अंदर कुछ अजीब बातें होती है। दिल्ली के अंदर गोली मारे सालों के नारों से लेके शाहीन बाग की शुरुआत होती है। यूपी के अंदर जिन्ना साहब को जन्म दिया जाता है। पंजाब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब से बेअदबी की जाती है। ऐसे चुनाव के समय में ये ऊंचे हथकंडे यूज करना, चुनाव सुधार की आवश्यकता है, जरूरत है। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति को आधार बना के समाज को बांटती हैं, वो चुनाव सुधार का एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।